12 वर्षों के बाद जब बुद्ध अपने ज्ञान की ज्योति से समस्त संसार को प्रकाशित कर चुके थे, उन्होंने अपने नगर कपिलवस्तु लौटने का निर्णय लिया। ये वही स्थान था जिसे उन्होंने त्यागा था, अपना राजपाट, अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल। जब यशोधरा ने सुना कि सिद्धार्थ, जो बुद्ध कहलाते थे, वापस आए हैं, उनका हृदय क्रोध और पीड़ा से भर गया। उनके मन में बार बार वही प्रश्न उठता था, क्या यही था उनका धर्म? एक नवजात शिशु और पत्नी को छोड़कर चले जाना केवल इसलिए कि संसार का दुख उन्हें सता रहा था। उस रात यशोधरा ने अकेले अपने कक्ष में बैठकर अतीत को याद किया। वह समय जब सिद्धार्थ ने उनके साथ वादा किया था कि वे हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन वह वादा टूट गया था। अब वह एक तपस्वी बनकर लौटे थे, न एक पति, न एक पिता। अगली सुबह जब बुद्ध महल पहुंचे, यशोधरा ने उन्हें दरबार में बुलवाया। वह क्रोध से भरी हुई थी, लेकिन उनके शब्दों में एक मां का गहरा दर्द छिपा हुआ था। उन्होंने अपने पुत्र राहुल को पास बुलाया और व्यंग्य भरे स्वर में कहा, जा राहुल, तेरे पिता आए हैं, उनसे अपनी विरासत मांग ले। ये तो वही संपत्ति है जिसे हमें छोड़कर वे 12 साल पहले चले गए थे। राहुल मासूम था। उसने अपनी मां की बात मानते हुए बुद्ध के सामने जाकर खड़ा हो गया। बुद्ध शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर वही स्थिर मुस्कान थी जो समय और संसार से परे लगती थी। बुद्ध ने अपने कमंडल को उठाया और राहुल के सामने रख दिया। उनकी गूंजती हुई वाणी ने सभी को चौंका दिया। यह मेरी संपत्ति है बेटा, इसे ले लो। कमंडल साधारण था, मिट्टी का बना हुआ, लेकिन उसमें जान और वैरागी का भार था। राहुल ने उसे उठाया, माथे से लगाया और बिना कुछ कहे बुद्ध के पीछे चलने लगा। महल के उस क्षण में एक गहरी शांति छा गई। यशोधरा स्तब्ध खड़ी थीं। उन्होंने जो कहा था वह क्रोध में कहा था, लेकिन अब उसका परिणाम उनके सामने था। उन्होंने अपने ही पुत्र को वैराग्य के मार्ग पर भेज दिया था। उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। बुद्ध ने उन्हें देखा पर कुछ कहा नहीं। उन्होंने हमेशा अपने निर्णयों को शांति और स्वीकृति से स्वीकारा था। जब बुद्ध महल से बाहर निकले, राहुल उनके पीछे था। यशोधरा वहीं खड़ी रहीं, अपनी दुनिया टूटते हुए देखती हुई। उस रात यशोधरा ने राजमहल छोड़ने का निर्णय कर लिया। अपने क्रोध और पश्चाताप के कारण वह संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहती थी। उन्होंने अपना आभूषण, अपना वैभव और यहाँ तक कि अपना नाम भी त्याग दिया। कपिलवस्तु के लोगों ने आखिरी बार रानी यशोधरा को महल के द्वार से दूर जाते हुए देखा। उसके बाद उनके बारे में इतिहास में कभी कोई उल्लेख नहीं हुआ। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गई। लेकिन जो लोग उन्हें जानते थे, वे कहते हैं कि उन्होंने अपना शेष जीवन बुद्ध की शिक्षा का पालन करते हुए बिताया। वह एक माँ थी जिन्होंने अपने पुत्र और पति को खोने के पश्चात संसार का भी त्याग कर दिया। अंतिम संदेश: यशोधरा की ये कहानी केवल त्याग और पश्चाताप की नहीं है, ये मानव भावनाओं के गहरे समुद्र को दर्शाती है। उनकी पीड़ा और बुद्ध की स्थिरता जीवन के दो पहलुओं को प्रकट करती है, एक वह जो बंधनों में बंधा है और दूसरा वह जो उनसे मुक्त हो चुका है। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या इसमें और कोई गहराई या विस्तार